जय हिंद दोस्तों। तो जितने भी भाई अग्निवीर इंडियन आर्मी में मतलब सुन कर अभी तक जो है कि पागल हो चुके हैं कि बदलाव कब होगा, बदलाव होगा तो क्या होगा। तो फिर से एक बार जो है कि इस न्यूज को चलाया जा रहा है और जो है कि फिर से खबर निकल कर आ रहा है कि एज में जो है कि एज को बढ़ाया जाएगा और जो है कि 25 से 50% किया जाएगा। तो ये जो है हिंदुस्तान न्यूज जो है कि उसके द्वारा जो है ये न्यूज चलाया गया है। तो सबसे पहले इस न्यूज को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिंदुस्तान के द्वारा जो है कि ये न्यूज को प्रसारित किया गया है। हिंदी न्यूज जो है कि अग्निपथ में आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में, अग्निपथ में आयु सीमा बढ़ाने में सेनाएं 50% के रिटेंशन को तैयार, यानी सेनाएं जो है कि 50% जो है कि अग्निवीरों को परमानेंट करने की जो है कि तैयारी कर रही है। अग्निवीर सशस्त्र बल तकनीकी नौकरियों के लिए तैयारी किए जा सकने वाले, यहाँ पे लिखना चाहिए जा सकने वाले टेक्निकल ग्रेजुएट को शामिल करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष के प्रस्ताव को लागू करने की योजना बना रही है। जो है कि सेना जो है इस योजना पे जो है कि अपना जो है राय दे रही है कि 21 वर्ष से बढ़ाकर जो है कि 23 वर्ष कर देना चाहिए, जो कि टेक्निकल वालों के लिए है। और जो है कि अगला स्टेप देख लेते हैं कि अगला स्टेप इसका क्या है। लगातार राजनीति का अखाड़ा बनी अग्निपथ योजना पर सेना द्वारा एक बड़ा बदलाव करने के लिए मंथन जारी। इस मामले में जो है कि ये बदलाव जो है सेना के द्वारा ये मंथन जो है कि जारी किया जा रहा है कि सेना अब बदलाव करने जा रही है। के जानकार वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि सशस्त्र बल सरकार को अग्निपथ में शामिल होने वालों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने और 4 साल के बाद कम से कम 50% सेना में बरकरार रखने का यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं। जो है कि कम से कम आयु सीमा को 21 से 23 कर देना है और जो है कि कम से कम परमानेंट 50% रखना है। अगला स्टेप है इसका, ये जो है कि यहाँ पे दिया है इस भर्ती में जो है कि ये अग्निवीर योजना जब से आया है तब से जो है कि इस योजना में विवाद होते रहा है। और जो है कि ये विवाद जो है सबसे ज़्यादा जो है कि उत्तर भारत में देखने को मिला है, जो कि बिहार पड़ता है और जो है कि यूपी, ये जो झारखंड जितना भी पड़ता है उत्तर भारत में। तो जो है कि यहाँ से जो है कि सबसे ज़्यादा युवा जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो है कि यहाँ पे कुछ चुनाव में जो है कि वोटों की कमी आई है, सीटों की कमी आई है, इस पे जो है कि चर्चा किया गया है। अगला स्टेप है इसका, जो है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि क्योंकि जरूरी 50% अग्निवीर अधिकारियों के अनुसार सशस्त्र बल सरकार को प्रस्तावित योजना में पहला संशोधन स्नातकों को शामिल करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 करना है, जिन्हें तीनों सेनाओं में तकनीकी तैयारियों के लिए तैयार किया जा सकता है। जो कि तकनीकी मतलब टेक्निकल वाले जितने भी हैं उसमें जो है कि आयु सीमा बढ़ाने की जो है कि अभी बात चल रही है। दूसरा यह कि विशेष क्षेत्रों में मैन पावर की कमी के बचाव, यहाँ पे कमी के बचाव के लिए वर्तमान में 25% की तुलना में 50% अग्निवीरों को सेवा में बनाए रखना है। जो है कि जो भी बचाव होता है, बचाव कार्य जो भी होता है उसमें जो है कि 25% से अब जो है कि 50% करना है, क्योंकि अस्थाई सेना की जनसंख्या जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए सेना को। अधिकारियों ने कहा कि बदलाव युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तीनों सेनाएं पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में स्नातकों को शामिल करती थी। पहले जो है कि
बड़ी संख्या में स्नातकों को भर्ती, जितने भी युवा किए जाते थे बड़ी संख्या में भर्ती करके जो है कि उन लोगों को परमानेंट ही छोड़ दिया जाता था। जो है कि उन लोगों की जो भी ड्यूटी थी, जो है कि ड्यूटी लगभग 40 साल तक उन लोगों को परमानेंट किया जाता था, 39 या 40 साल तक किया जाता था। और जो है कि इसमें टेक्निकल पदों के लिए आवेदन करने की आयु सीमा 23 वर्ष थी, जबकि सामान्य ड्यूटी के लिए आयु सीमा 21 वर्ष कर दी गई। अभी यह लिमिट सभी के लिए केवल 17.5 से 21.5 तक ही है। इसे कम से कम 2 साल तक बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सेना के द्वारा जो है कि बोला जा रहा है कि इसमें जो है कि 2 साल तक बढ़ाने की ज़रूरत है। जो है कि पहले 23.5 होता था, जो है कि 23 वर्ष होता था, तो अब भी जो है कि 23 वर्ष करना है टेक्निकल वालों के लिए। वर्तमान में सरकार केवल इसी 3.5 साल के बीच वाले लोगों को शामिल करती है, जिसमें से 25% को अलग 15 वर्षों के लिए नियमित सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है। तो जो है कि ये जितना भी स्टेप है, ये जो है कि सेना के द्वारा बोला जा रहा है। जो है कि इस पे सेना अभी मंथन कर रही है, और जो है कि ये न्यूज़ हिंदुस्तान के द्वारा चलाया गया है। तो अगला इसका स्टेप देख लेते हैं, जो कि अगला स्टेप है पुराने लाभों से वंचित अग्निवीर। पुराने भर्ती प्रणाली के तहत भर्ती किए गए सैनिक पेंशन अन्य लाभों के साथ 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति से जो है कि पहले लगभग 20 वर्षों तक सेवा करते थे। जो है कि 40 वर्ष तक उस 20 वर्ष कर लिए, उसके बाद आगे आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन जो है कि इस समय जो है कि 20 वर्षों तक सेवा करते हैं, जो कि 4 साल के बाद ही सेवा से रिहा किए गए अग्निवीरों को यह लाभ नहीं मिलेगा। जो पहले जो है कि सेना में जो है कि जो भी लोग रहते थे, उन लोगों को जो भी लाभ मिलता था, वो अग्निवीरों को लाभ नहीं मिलते हैं। अधिकारियों ने कहा कि केवल 25% को रखने और 75% को हटाने के कारण मैन पावर में कमी आती है। जो है कि मैन पावर, जो भी सेना का पावर होता है, उसमें जो है कि कमी आती है। इस कमी को पूरा करने के लिए 50% तक अग्निवीरों को सेना में रिटेन करने की ज़रूरत है। इस तरह से यह योजना प्रतिष्ठित मैन पावर के साथ सेना के लिए भी और ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो कि 25 से 50% हो जाएगा, तो सेना के लिए योजना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस पे अभी बात चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो इस बदलाव को जो है कि आप देख लिए होंगे, और जो है कि इस न्यूज में जो भी दिया है मैं आप लोगों को साफ साफ बता दिया हूँ। एक प्रॉब्लम है कि 2022 से मैं भी इस पे जो है कि वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें ये बदलाव होगा, ऐसे बदलाव होगा, तो ये सरकार आएगी तो इसको खत्म कर देगी। तो भाई मैं भी बना कर इससे जो है कि उब गया हूँ। जो होता है ना कि एक चीज़ पे जो है कि बार बार बोलने से कोई व्यक्ति उब जाता है, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को अपडेट रखता हूँ। आप लोग भी इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि अग्निवीर या इंडियन आर्मी से रिलेटेड या कोई भी भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी होता है, उससे अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त होते रहे। इसलिए जो है कि फिर से इस वीडियो को बनाना पड़ा। तो देखते हैं कि सरकार बदलती है तब इसमें बदलाव होगा या इसको खत्म किया जाएगा, या सरकार नहीं बदलती है, मोदी जी के निर्देशन में जो है कि इसमें जो है कि कुछ बदलाव होगा। तो आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो मैं फिर से बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए